अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़स समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईमिन व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन व मा हुम अन्हा बिगाइबीन वमा अदराक मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ नबियुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। सूरतुल इन्फितार मक्के में नाजिल होने वाली सूरतों में से है और इसके अंदर मुकम्मल 19 आयात हैं जिनकी यहाँ पर तिलावत की गई है। सूरतुल इन्फितार का जो मज़मून है वो भी रोज़ा आखिरत से मुताल्लिक़ है और गुज़िश्ता सूरतुत तकवीर में जो बातें ज़िक्र की गई थी और क़यामत की हौलनाकियाँ और उसके मनाजिर का ज़िक्र किया गया था, उसी तरह के कुछ मनाजिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल इन्फितार में भी ज़िक्र फरमाए और कब्र के मनाजिर और फिर इंसान की तख्लीक़ की तरफ गौर व फ़िक्र और तदब्बुर, इसी तरह से दोबारा से ज़िंदा किया जाना और फिर वहाँ का हिसाब व किताब और इंसान की लापरवाही और धोखे के अंदर पड़ना, ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह से गाफिल करने वाली हैं और रोज़ आखिरत से गाफिल करने वाली हैं, उनका सूरतुल इन्फितार में ज़िक्र किया गया है, जिससे बुनियादी तौर पर यह सबक मिलता है कि अक़ीदा आखिरत पुख्ता होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और आखिरत के बारे में यकीनन रखना चाहिए कि क़यामत कायम होगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक लम्हे के बारे में इंसान से सवाल करेंगे और इंसान से पूछताछ होगी। अल्लाह पाक ने फरमाया इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत। शुरू की 3 आयत में क़यामत की मंजर कशी और उन मनाजिर के क़यामत ख़ेज़ी का जिक्र किया। इज़ा समाउ फ़तरत, जब आसमान फट जाए, चिर जाए, यानी एक वक्त आएगा कि आसमान चिर जाएगा और फट जाएगा। इज़ा शम्सु को इज़ा समाउ फ़तरत के वो जो है आसमान बिल्कुल चिर जाएगा और जो है फट कर के अलहदा हो जाएगा। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, और जब तारे झड़ने लगेंगे, जब तारे आसमान से नीचे झड़ जाएंगे। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब दरिया उबल पड़ेंगे, बह निकलेंगे, वो ख़ास किस्म का मंजर होगा, उसकी हौलनाकी और उसकी हैबतनाकी एक अलग ही चीज़ होगी। इन 3 आयत में उस तरफ इशारा किया गया। आसमान के बारे में और सितारों के बारे में गुज़िश्ता आयत के अंदर भी, पहली सूरत के अंदर भी जिक्र किया गया था और इसी तरह से दरियाओं का भी उसके अंदर जिक्र किया गया था कि दरिया के बारे में भी कुरान करीम ने बताया कि वो दरिया जो है वो बिल्कुल जो भी पानी है फिल वक्त वो आग हो जाएंगे और आग के गोले गोया के बन जाएंगे। और जो साइंस भी इस चीज़ को तस्लीम करती और मानती है कि जो जिन मादों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पानी को बना रखा है और वो उसको थामे हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास अपनी हिकमत से उसको रोके हुए, वरना तो
जो उसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह है उसके ज़रिए से पानी की सिफत और ख़ासियत ये बनती है कि वो आग बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उससे वो मादे सल्ब कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो समंदरों के पानी जो है वो आग बन जाएंगे और वो बिल्कुल नीचे की तह में चला जाएगा। फिर यहाँ जो फरमाया गया वहीदल बिहार फुज्जरत उबल पड़ेंगे, यानी वो वापस नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे और बहेंगे और हर चीज़ तहोबाला होगी उसके नतीजे में। बहरहाल ये क़यामत ख़ेज़ी और उन मनाजिर की तरफ कुरान करीम ने जिक्र किया है। इब्तिदाई 3 आयात के अंदर उस तरफ इशारा किया गया और फिर फरमाया वहीदल क़ुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें बराबर कर दी जाएंगी, आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर ज़ी नफ्स, हर जानदार जान लेगा जो कुछ उसने आगे भेजा है और जो कुछ उसने पीछे छोड़ा। वहीदल क़ुबूर बुअसिरत, कब्रें जो है वो उखाड़ी जाएंगी। तो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है दूसरे मरहले का कि मरने के बाद जब क़यामत कायम होगी, फिर जब दोबारा से अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा फरमाएंगे तो कब्रों में से लोग निकल निकल करके आ रहे होंगे, कब्रें उखाड़ी जाएंगी और लोग कब्रों से निकल निकल के चलेंगे और फिर हिसाब व किताब का मरहला आएगा, हिसाब व किताब की बात होगी। तो उस वक्त आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर जानदार ज़ी नफ्स जान लेगा कि उसने क्या कुछ आगे भेजा है और क्या कुछ उसने अपने पीछे छोड़ा, यानी खैर के कितने अमाल वो दुनिया के अंदर करके आया है और बुराइयां कितनी करके आया है, सब कुछ जान लेगा। और एक बात यह भी है कि जो कुछ अपनी ज़िंदगी में वो खैर के काम उसने किए हैं उसका बदला उसको मिलेगा, लेकिन जो बुराइयां वो करके आया है और वो बुराइयां जो दुनिया के अंदर वो फैला करके आ गया और बुराइयां उसके दुनिया से जाने के बाद भी जारी वो सारी रही, उनको भी वो जान लेगा कि वाक़तन मैंने कितना बुरा किया था, उसके नतीजे में आज मुझे किस तरह की सज़ा का सामना है और किस तरह से मैं आज मायूस हूँ, ना उम्मीद हूँ, ना मुराद हूँ। इस तरह से उसको खुद ब खुद ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी और ख़ुद इन चीज़ों को वो महसूस करेगा। ये क़यामत के वक्त के कुरान करीम ने आयत ज़िक्र की। अब फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए आदमी, ए इंसान, किस चीज़ ने जो है तुझको बहका के रखा है अपने रब करीम से। जो रब करीम है उससे किसने तुझको बहका लिया है कि तू उसको छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है, उसको छोड़कर तू इधर उधर उम्मीदें लगाता है, मन्नतें मानता है और उम्मीदें कायम करता है, एक अल्लाह को छोड़कर इधर उधर। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किसने, किस चीज़ ने तुझको बहका दिया है, धोखे में डाल दिया है तेरे रब से जो करीम है। अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझको बनाया फिर तुझको ठीक ठाक किया, फ़अदलक, फिर तुझको बराबर किया। इंसान की तख्लीक की तरफ अल्लाह पाक ने इशारा किया कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया है, उसके मुख्तलिफ मराहिल है। खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक, बराबर सराबर किया, ठीक ठाक किया, तुझे जो है वो नाक अता की, आँखें अता की, पूरा चेहरा अता किया, हाथ पाँव अता किए, पूरा जिस्म इतना खूबसूरत अता किया। फ़अदलक, फिर तुझको बराबर किया। मालूम ये हुआ कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने भी पैदा किए हैं वो तमाम के तमाम इन्हीं खवास पर होते हैं। इसी तरह से बाल होते हैं, उनके आंखें होती हैं, नाक कान होते हैं, सलाहियतें हुआ करती हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने इस तरह से इंसानों को बराबर किया कि कोई किसी से मैच नहीं खाता, हर एक में कुछ ना कुछ फ़र्क है। एक ही माँ बाप से पैदा होने वाले बच्चे, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क होता है, बड़ा बैयिन और वाज़ेह फ़र्क होता है। बेटे भी होती हैं, बेटियां भी होते हैं, अलग अलग, लेकिन उनके अंदर तमाम के तमाम में फ़र्क रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है, उसकी कारीगरी है। फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा तुझको उसमें उसने जोड़ दिया। किसी खूबसूरत खूबसूरत शक्ल शबाहत और सलाहियतें अल्लाह पाक ने तुमको अता की हैं। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, हरगिज़ नहीं, तुम झूठ समझते हो इंसाफ के दिन का होना, क़यामत का कायम होना। यौमुद्दीन, बल तुकज़्ज़िबू, कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, ये बिद्दीन वही है जिसको हम दुआ सूरतुल फातिहा में दुआ मांगते हैं, मालिकी यौमिद्दीन। यौमुद्दीन से मुराद इंसाफ का दिन, बदले का दिन। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बदले के दिन बदला अता फरमाएंगे, उसको यौमुल आखिरा भी कहा गया है, यौमुद्दीन कहा गया है, वो बदले का दिन होगा, वही यहाँ पर मुराद है। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, हरगिज़ नहीं, पर तुम तो झुटलाते हो फैसले के दिन को, जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ फरमाएंगे, फैसला फरमाएंगे तुम्हारी ज़िंदगियों का, तुम्हारे अमाल का।
तो उसको तुम तकज़ीब करते हो, उसको तुम झूठ जानते हो, तुम्हें उसका यकीन नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, और बेशक नेक लोग, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, जबकि तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, तुम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, किरामन कातिबीन। ये उन्हीं फरिश्तों का नाम है जो इंसान के दाएं और बाएं जानिब हर वक्त मुसल्लत हैं। एक फरिश्ता दाईं तरफ का इंसान की अच्छाइयाँ लिखता है, और बाईं तरफ जो कंधे पर फरिश्ता है वो इंसान की बुराइयों को नकल करता है और लिखता है। उनको किरामन कातिबीन कहा है कुरान करीम ने। ये इज्जत वाले हैं, और जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हर अमल को इंसान के वो लिखने वाले हैं। किरामन कातिबीन, हर अमल को वो लिखने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बड़ी इज्जत अता फरमाई है। यअलमून मा तफ़अलून, जानते हैं जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ भी है वो तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ तहरीर के अंदर मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी हर चीज़ से, हर बात से बाखबर है। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, ये अंजाम कार बताया यहाँ पर कि बेशक जो लोग नेक हैं वो बहिश्त में और जन्नत में होंगे, और बेशक जो गुनाहगार हैं वो दोज़ख के अंदर होंगे। ये उनका अंजाम बता दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुमको दुनिया के अंदर भेजा, हिसाब व किताब का दिन होगा, उस दिन हिसाब व किताब होगा। इस दुनियावी ज़िंदगी के बारे में तुमसे हिसाब होगा, पूछताछ होगी, हर लम्हे की तुमसे पूछगछ होगी, एक एक चीज़ का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। कोई इंसान जो है वो ऐसा नहीं होगा जो अपनी ज़िंदगी की तमाम चीज़ों का हिसाब न दे दे, चाहे वो मुसलमान हो, काफिर हो, मुशरिक हो, वो कैसा भी हो, हर हालत के अंदर उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ जवाबदेह होना है। वो यौमुद्दीन है, यौमुल हिसाब है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब व किताब फरमाएंगे। फिर जो लोग कामयाब होंगे उनके नामे अमाल दाएं हाथ में दे दिए जाएंगे, जो लोग नाकाम हो जाएंगे उनके नामा अमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे, और जहन्नम में जाने का उनके लिए फैसला कर दिया जाएगा। तो फरमाया कि यहाँ दो कैटेगरीज होंगी, एक कैटेगरी के वो लोग होंगे जो जन्नत के अंदर जाने वाले होंगे, और दूसरी कैटेगरी और एक तबका वो होगा जो जहन्नम में जाने वाला होगा। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, जन्नत में जाने वाले कौन है? अबरार, नेक लोग हैं, वो बहिश्त में जाने वाले होंगे, नेक लोग। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और बेशक जो गुनाहगार हैं वो दोज़ख में जाने वाले होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन व मा हुम अन्हा बिग़ाइबीन, वो उसमें डाले जाएंगे इंसाफ के दिन, क़यामत के दिन उनको उसमें डाल दिया जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा। वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन, और वहाँ से निकलने वाले ना होंगे, उससे जुदा नहीं होंगे। जो लोग जन्नत में जाएंगे वो भी हमेशा हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे, जो जहन्नम में जाएंगे वो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे, मुखल्लद फिन्नार होंगे, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, उनको वहाँ से निकलने का मौका नहीं होगा। जहन्नम में जो चला जाएगा हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। इसी को फरमाया वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन, और वहाँ से वो जुदा होने वाले, निकलने वाले नहीं होंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास उसलूब और अंदाज में ये बात फरमाई, और तुझे क्या खबर कि यौमुद्दीन कैसा है, इंसाफ का दिन कैसा है, तुझे उसके बारे में क्या पता। फिर फरमाया फिर भी तुझको क्या पता कि यौमुद्दीन क्या चीज़ है, सवाल के अंदाज में, इस्तिफामिया तरीके पर अल्लाह पाक फरमाया तुझे क्या पता, तुझे क्या मालूम। और यह भी हो सकता है कि ये इंसान इस बात को समझे कि उसकी हैबत नाके को समझे कि तुझे क्या मालूम कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसाफ के दिन को कैसा रखा है, वो इंसाफ का दिन कैसा है। बहरहाल फरमाया और तुझको क्या खबर है कैसा है वो इंसाफ वाला दिन, फिर भी तुझको क्या खबर है कि इंसाफ वाला दिन कैसा है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही बता दिया कि जिस दिन, वो दिन कैसा होगा जिस दिन भुला न सके कोई भी जी नफ्स जी रूह, किसी भी जी नफ्स को, किसी भी जानदार को, उस दिन कोई भी किसी जानदार को भुला नहीं पाएगा कि जो है वो कोई भी इंसान किसी भी जी नफ्स को, जी रूह को अपने तौर पर कि किसी को वो बचा ले या किसी के काम आ जाए, वो कोई भी किसी का वहाँ पर मालिक नहीं होगा, कोई किसी का वहाँ पर भला नहीं कर पाएगा। हर इंसान को नफ्सा नफ्सी की बात पड़ी हुई होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हर एक को इस बात की फ़िक्र होगी कि मेरा क्या होगा, मुझे अपने आप का हिसाब देना है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, कोई वहाँ पर किसी के काम नहीं आएगा। गुज़िश्ता आयात के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया सूरतुन नाज़िआत में, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीह, तमाम रिश्तेदार आपस में एक दूसरे से भाग रहे होंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। दुनिया के अंदर कोई किसी के कितना भी करीब हो, किसी
किसी से कैसा भी ताल्लुक़ हो, किसी भी तरह से किसी भी नौयत का उससे रिश्ता हो, लेकिन क़यामत में वो तमाम की तमाम चीज़ें उसके काम नहीं आएंगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए कि हर इंसान को खुद अपनी फिक्र इस तरह से लायक होगी, खुद इंसान अपनी फिक्र के अंदर पड़ा हुआ होगा, तो कहाँ दूसरों के बारे में सोच सकेगा, और ना वहाँ कोई किसी का भला इस तौर पर कर पाएगा कि दुनिया में कोई किसी को कहे मियाँ तुम बुरा करो कोई बात नहीं, तुम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक करो, हम तुम्हारी वहाँ जान बचवाएंगे। या शैतान किसी को, जैसे कुरान करीम ने फरमाया है कि शैतान लोगों के सामने उनके अमाल को मुज़य्यन करके पेश करता है। लोग ये समझते हैं कि शैतान हमारे लिए वहाँ रफ़ीक होगा, वकील होगा हमारा, जबकि वहाँ पर कोई किसी के काम नहीं आएगा। यौमुद्दीन ऐसा होगा, हिसाब व किताब का दिन ऐसा होगा कि कोई किसी के काम नहीं आ रहा होगा, बल्कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होगी। हर एक जो है वो अपने बारे में गौर व फिक्र कर रहा होगा, हर एक अपने बारे में सोच रहा होगा, हर एक को इस बात की फिक्र होगी कि मेरी किस तरह से जान बख्शी हो जाए, कि मेरे लिए जन्नत का फैसला हो जाए और मैं जहन्नम से खुलासी पा जाऊं। हर एक को इस बात की फिक्र होगी, कोई किसी का वहाँ पर भला नहीं कर पाएगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, और हुक्म उस दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही का चलेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म चलेगा उस दिन कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फैसला फरमाएंगे। जो भी फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से किया जाएगा उसको कोई काट नहीं पाएगा, कोई उसको जो है वो झुटला नहीं पाएगा, कोई उसके खिलाफ अमल नहीं कर पाएगा। फैसला और हुक्म अल्लाह सुब्हानहु व तआला का चलेगा। ये क़यामत की मंजर कशी है जो कुरान करीम ने सूरतुल इन्फितार के अंदर मज़कूर आयात के अंदर की है कि क़यामत का मंजर अजीब व गरीब होगा। दुनिया में इंसान कोई भी किसी के भरोसे न रहे कि कोई हमारा भला कर देगा, कोई हमारी जान बख्शी करवा देगा, या हम फ़ला ताल्लुक़ और फ़ला निस्बत से बच जाएंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें इंसान को दुनिया में तो धोखा दे सकती हैं, लेकिन आखिरत में ये तमाम की तमाम चीज़ें काम आने वाली नहीं है। इसलिए इंसान को इस तरह की चीज़ों से बाज आना चाहिए। हर चीज़ का ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से होना चाहिए। हर चीज़ में उसकी मलजा व मावा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात होनी चाहिए। वही ज़ात है जो बाकी रहने वाली है, वही ज़ात है जो काम आने वाली है, वही ज़ात है जिसका क़यामत में हुक्म चलना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला रोज़ आखिरत पर यकीन रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अक़ीदा आखिरत को मज़बूत व मुस्तहकम फ़रमाए और आखिरत के लिए जीना नसीब फ़रमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.